पुलवामा हमले के बाद 2019 लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन के बीच बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्यवाही ने जनमत को अपनी ओर आकृष्ट किया। उरी हमले के बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बताने वाली कांग्रेस ने अनजाने में 2019 की एयर स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार को घेरने के लिए सबूत मांगने की गलती कर सेना की बहादुरी पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2 बार पुलवामा आतंकी हमले को दुर्घटना बताया और विंग कमांडर की रिहाई पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बधाई दी। सवालिया प्रश्न नहीं कर रहा, ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहां बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। उन्होंने एयर स्ट्राइक के सबूत की भी मांग की थी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा था कि कोई आतंकवादी नहीं मरा था और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने यह भी ट्वीट किया कि भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल ने मौतों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वो डेली टेलीग्राफ हो, चाहे वो रॉयटर्स हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो जेन्स इंफॉर्मेशन जर्नल हो, चाहे गार्डियन हो, सभी ने कहा है कि उनको लगता है, उनकी जानकारी से उनको लगता है कि वहाँ किसी की शायद ही कोई किसी की मृत्यु हुई हो। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, क्या सारा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के पक्ष में है? कभी बीके हरिप्रसाद को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी पी चिदम्बरम के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी कपिल सिब्बल के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, मणिशंकर अय्यर को एक्सपेल कर वापिस ले लेते हो, संदीप दीक्षित जब सेना के सेनाध्यक्ष गुंडे जैसे हैं कहते हैं उनको व्यक्तिगत बयान बता देते हो, मगर ये लोगों को कुछ नहीं होता। वो कांग्रेस अध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा है वोट बैंक की ओछी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, इर्द गिर्द से लोगों से कराते रहो, बयान से किनारा करते रहो, देश हित के ऊपर वोट प्राप्त करने की राजनीति करते रहो। कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया कि 300 आतंकवादी मारे गए या नहीं, तो इसका उद्देश्य क्या था? आप आतंकवादियों को मारने गए थे या पेड़ों को मारने गए थे? क्या यह चुनावी चाल है? हमारे लोगों को एक विदेशी दुश्मन से लड़ने के नाम पर धोखा दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया कि चुनाव के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, इसलिए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी कार्यवाही के सबूत मांगे। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कार्यवाही पर सबूत मांगने में पीछे नहीं रहे। ये एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आर्मी को तैयार रखो कि यहां जंग होगी। कोई जंग होने वाली नहीं है।
सारी दुनिया देख रही है। ये सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आज की हुकूमत है वो हमारे फौज के अफसर को, बड़े अफसर को इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी के करीबी विश्वास पात्र और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोडा ने पुलवामा हमले पर विवादित बयान देते हुए कहा, That's not how you deal with world. Okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. I don't believe that way. Well, I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? That doesn't mean I am not nationalist. मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष से ये भी मांग करता हूं कि आप श्री श्याम पित्रोड़ा के बयान के बारे में देश की जनता से माफी मांगे, शहीदों के परिवार से माफी मांगे और सेना के जवानों से माफी मांगे, क्योंकि बयान से किनारा करने से कोई हल नहीं निकलते हैं। देश की जनता आपका किनारा करने की राजनीति को समझ चुकी है। हमला कर दिया पाकिस्तान पे, 350 लोग मर गए। चीड़ी काम तो कीड़ी मूंगी सुधा पहली मूंगी सुधा। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने 2012 से 2014 तक की उग्र बयानबाजी को याद किया। 2014 में कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ। 2019 के चुनावों में नुकसान की संभावना भी इस तरह के बयानों के कारण आकार ले रही थी। एयर स्ट्राइक से पहले की स्थिति जो कांग्रेस के लिए थोड़ी अनुकूल थी, लेकिन एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने के लिए कांग्रेस नेताओं के कदम के बाद कांग्रेस के लिए स्थिति प्रतिकूल हो गई और जनमत भाजपा की ओर हो गया। मैं देख रहा हूं कि पता नहीं क्या मानसिकता हो गई है। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं। जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाए। है ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही। आपको पता है क्या एक्शन हुआ है, उसके बाद कि जी अभी हमें सबूत दिखाओ जी लाकर। भाई आप चले जाते वहाँ पे देख आते, लेकिन बार बार सिर्फ एक राजनीतिक अपना दिखाने के लिए और एक बहुत विकृत राजनीति करने के लिए आप बार बार पूछते हैं, वो देश के लिए अच्छा नहीं। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। साथियों, मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। आखिर क्यों कांग्रेस के नेता, उसके सहयोगी दलों के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं
जिससे देश के विरोधियों को फायदा हो रहा है। एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले विपक्षी नेताओं पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को बता रहे थे कि जब उनकी सरकार का उद्देश्य आतंकवाद को मिटाना है तो विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य उन्हें हटाना है। कभी कभी ये हमारे देश के भी कुछ बड़े बुद्धिमान लोग जो चर्चा करते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उनको हो क्या गया है। आखिर पाकिस्तान बालाकोट की घटना, उसके बाद भी उसके तो अभी भी उनके एयर स्पेस शायद अब खोलना शुरू किया है, 1.5 महीना हो गया। अब उनको लगा है शायद मोदी चुनाव में बिजी हो गया है तो शायद कुछ करेगा नहीं। मेरे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है जी, देश प्रायोरिटी है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल मोदी सरकार से एयर स्ट्राइक का सबूत देने का आग्रह करते रहे। ये मुद्दा पाकिस्तानी मीडिया में उठता रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि भारत के मुख्य विपक्षी नेता बालाकोट हमले के बारे में मोदी सरकार से सबूत मांग रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है, पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है कि अगर वो कहे हाँ बालाकोट में कुछ हुआ था तो इसका मतलब स्वीकार करना पड़ेगा उनको कि हाँ टेररिस्टों का कैंप चलता था। आज तक वो दुनिया को कहते आए हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं है, हमने ऐसी जगह पे वार कर दिया कि अब उनको उसको छुपा रहना ही बनता नहीं है। आपने देखा हो 1.5 महीना हो गया किसी को जाने नहीं देते। ताज्जुब तभी हो रहा था कि जब चोट पाकिस्तान और आतंकवादियों को लग रही थी और चीख कांग्रेस की निकल रही थी, तभी लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब बात धीरे धीरे खुल रही है। वो भी कह रहे हैं कि ये जो है वो जब 26/11 हुआ था तो हमारे सैकड़ों बेगुनाह मारे गए थे, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया, तो ऐसे ही आपको करना चाहिए था। मुझे लगता है जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पिलपिली नीति थी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो घुटना टेकू नीति थी, उस नीति को वो चाहते हैं कि मोदी जी भी आगे बढ़ाते। तो भैया ये मोदी जी का जो है वो खून में ये नहीं है। दूसरी ओर मोदी सरकार जनता के समक्ष कह रही थी कि पुलवामा हमले के बाद दुनिया एयर स्ट्राइक के मामले में भारत के साथ खड़ी थी। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अबू धाबी में इस्लामिक काउंसिल के संगठन द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जो 50 से अधिक देशों से बना है। इसलिए OIC ने पाकिस्तान के विरोध के बावजूद श्रीमती सुषमा स्वराज को आमंत्रित किया और जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने उद्घाटन सत्र से खुद को दूर कर लिया। यह पूरी घटना मुस्लिम देशों में भारत के बढ़ते महत्व का संकेत दे रही थी। Terrorism and extremism bear different names and labels. It uses diverse causes, but in each case, it is driven by distortion of religion and a misguided belief in its power to succeed. The fight against terrorism is not a confrontation against any religion. It cannot be. 2019 के लोकसभा चुनाव के अंत में जनादेश ने नरेंद्र मोदी की सरकार को दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता सौंप दी। मोदी सरकार 2014 के चुनावों की तुलना में अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापस आई। हालांकि चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, राजनीतिक बयानबाजी की अनर्गल राजनीति बंद होने का नाम नहीं ले रही थी।